हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज मैं जो हूँ आपको इसके अंदर फ्लटर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे जैसे कि हमने एक टैक्स लिया और वो बहुत बड़ा टैक्स है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बड़ा टैक्स होता है पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा तो इमेजेस टैग्स और ये सब कहाँ जाएंगे। तो जिस तरह आपने अगर फेसबुक में जाके देखा हो तो कभी कभी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन कोई लिख देता है, तो फिर आपको क्या करना होता है, शो मोर का और ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और जब क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या आता है, शो लेस। तो शो लेस जब करते हैं तो वो दोबारा बंद हो जाता है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो इसको आज हम देखेंगे। तो मोर टैग्स, ठीक है, मैंने ये टॉपिक का नाम रख दिया है। ठीक है, ओके। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो मैंने एक डमी यहाँ से सारा कोड कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लूँगा, एक मिनट। ठीक है, कंट्रोल सी। और इधर आके मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट की बॉडी लूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरर दे देगा जब हम उसको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, वेट, इसके अंदर क्या आ रहा है। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पर इसके अंदर असल में कॉमेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो ये समझ नहीं पा रहा है कि आप किस तरह का इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंट्री यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। और इस पूरी टेक्स्ट की बॉडी को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, ये कॉमा हम हटा देंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वेट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। ये हमने एक बॉडी ली टेक्स्ट की, और उस बॉडी के अंदर सारा टेक्स्ट लिया और इसके अंदर मैंने ये बहुत सारा टेक्स्ट कर दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको भी और ज़्यादा कर दूँ, कंट्रोल जेड, वेट, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिख दिया। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, तो मैंने इतना फुल कर दिया टाइल्स के, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अब हम नीचे को तो नहीं देख सकते कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सिंगल चाइल्ड व्यू। तो इसको रेव विद हम इसको विजिट कर देंगे और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सिंगल चाइल्ड व्यू। और सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, कॉलम पे रैप कर दूंगा। ठीक है, आप कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे अब आप देखिएगा कि ये अब हमारे पास स्क्रॉलेबल बन गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ही दिखे और उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे क्या आ जाए, शो मोर का ऑप्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है। उस पैकेज को लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पर हम लिखेंगे, या आप यहाँ पे सॉरी इधर आ जाते हैं, छोड़ इसको शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ। एक होती है pub डॉट डिव, इसके अंदर ये पूरा एक फ्लटर का पैकेज इसी के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आप आ जाए
या आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, आपकी मर्जी है। और रीड मोर, ठीक है, रीड मोर इन फ्लटर, ठीक है, सिर्फ ये लिख दें। और इसके अंदर भी आके आप वही लिखेंगे तो तब भी वही आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी वेबसाइट क्या है, pub.div। तो यहाँ पे भी मैंने pub.div ही खोला है, बस उसका सर्च अलग है और यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च करके इसी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूरी गाइडेंस दी हुई होती है और अगर आप मेरा इस तरह से पूरा कॉपी करेंगे तो फिर आपका नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मेरे पास कि कौन सा वर्जन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लाइक्स चेक करें, ठीक है। अच्छा, सही तरीका क्या है कि यहाँ पर आपने रीड मोर करके आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सारे पैकेजेस यहाँ पे देख लेंगे कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैकेजेस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन हमें कौन सा पैकेज चाहिए, कंपटीशन से उठाना है जिसके लाइक ज़्यादा हो, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला ही आ रहा है तो हमने इसी को उठा लेना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कौन सा वर्जन आ रहा है, 2.2.0, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और इसके जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इन्होंने पूरी गाइडेंस दी हुई किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप कॉपी करें और उसको यूज़ कर लें, लेकिन सबसे पहले ये इस तरह से यूज़ तो नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर यूज़ करें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने ये डिपेंसेस वाली जो लाइन है ना, इसके नीचे ये जो कोड लिखा हुआ है रीड मोर, इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C और अपनी इसके अंदर आके pub.space.yaml फाइल पे आके आपने ये डिपेंसेस लिखा हुआ है, इसके नीचे आके आपने कैपिडिनो आइकन्स का एक आपके पास ऑलरेडी होता है और ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है, तो इसके नीचे आपने यहाँ पर आके Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। और पब गेट करेंगे, ठीक है। पब गेट करेंगे तो ये डिपेंसेस इंस्टॉलिंग होगी और यहाँ पे ये बता रहा है 1 डिफेंसेस चेंज हुई है और प्रोसेस फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा अगर ये यहाँ पर रेड लाइन से कुछ और आ जाए तो आपका ये सही से आपने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, यानी कि सही से आपने इसकी डिफेंसेस नहीं उठाई यहाँ से, तो आपने दोबारा उठा के दोबारा कर लिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिमूव कर दूंगा सारा और सिंपली एक कॉलम लूँगा और इस कॉलम के अंदर मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आता है रीड मोर का, रीड मोर टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं तो सही है, फिलहाल अभी मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, रीडमी की फाइल से यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉपी नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको अगर आप इस तरह से लिखें और एरर आ जाए, या तो स्पेलिंग मिस्टेक होने वाली है आपकी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपने राइट क्लिक करना है शो मोर टेक्स्ट का और यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करने का बोलेगा और आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जब ऊपर आएंगे तो ये पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से जो एरर है ये भी रिमूव हो जाएगा अभी जब हम इसकी बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर रिमूव हो चुका है और इसकी डबल इन्वर्टिस कॉमास के अंदर आके हमने वही लाइन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, वेट, सॉरी Ctrl+Z, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आ गए थे, सॉरी, ठीक है। और इसको हम Ctrl+V, ठीक है। और मैं इसको Ctrl+S कर दूंगा, यहाँ पर एरर आ गया है, ये एरर क्या है चेक कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और कॉलम के बाहर
वेट, इसको ना हम यहाँ से कॉपी करते हैं सिंपली, कंट्रोल सी डिलीट, और फिर हम इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, वेट, मटेरियल एंड ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे ये देंगे और ऊपर वाले को हम कोमा देंगे। टेस्ट ओके सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये सारा जो है हमारे पास वापस आ जाएगा, और इसको रैप विद में कॉलम कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, और मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया रीड मोर, और जब मैंने रीड मोर किया तो यहाँ पर ये एरर आ गया है, और रीड मोर के बाद ये क्लोज करने का भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अब हमारे पास ये पूरी इसकी स्टाइलिंग आती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये होता है कि इसको दोबारा कंट्रोल एस करके मैं कंट्रोल एस या इसको कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एस। ठीक है, फिर दोबारा लेकर आता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी कितनी लाइनों पे आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 लाइनों पे आ रहा है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये आ तो रहा है, बट ये हम चाह रहे हैं कि इसको सिर्फ 2 लाइनों पे टेक्स्ट लेकर आए, उसके बाद फिर ये रीड मोर का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रिम, वेट, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रिम वेट। यहाँ पर आप ये देखें कि इन्होंने ये क्या है, ठीक है, और कॉमा डाल के ओके ओके ओके, यहाँ पर हमने आ जाए, यहाँ पर हम रखेंगे कॉमा, और इसके बाद हमारे पास आएगा ट्रिम। ओके, ट्रिम के अंदर हमारे पास आ जाता है कि ट्रिम की जो लाइन्स है वो हमारे पास कितनी आनी चाहिए। हम बता देते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिखाए, 3 से ज़्यादा नहीं दिखाए। कंट्रोल एस करते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ओके ओके, अच्छा, ट्रिम लाइन तो हमने कर ली, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आता है ट्रिम मोड। तो इसका जो ट्रिम मोड है हमें इसको ऑन करना पड़ता है, ट्रिम मोड, और ट्रिम मोड डॉट, इसको लेंथ बताएं या लाइन बताएं, हम इसको बता देते हैं लाइन। ठीक है, ट्रिम की जो मैंने लाइन है वो ऊपर बता दी है, लाइन्स कितनी है 3। ठीक है, अब लेंथ तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइन्स बताई जाती हैं ज़्यादा, आप देखें तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 लाइन्स पे आ गया और रीड मोर का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ये पहली लाइन मैंने गलत लिख दी, इसको बाद में लिखते हैं। फिलहाल पहले हमने इसको बताया कि लाइन तो हमें चाहिए, और लाइन को हमने ट्रिम लाइन किया और 3 पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप 2 कर देंगे तो ये 2 पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, और 3 बेटर होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ट्रिम कॉलम। आपको बताता हूँ कॉलम्स टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि आप यहाँ पे ये देखें रीड मोर आ रहा है। ठीक है, रीड मोर की जगह अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि शो, वेट, शो ऑल। ओके ओके ओके, ये एरर क्यों आ रहा है कि यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग में देना है। ठीक है, इसको हमने स्ट्रिंग में देना है, शो ऑल, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर रीड मोर की जगह क्या आ जाएगा, शो ऑल। शो ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि हमने इसको जब हम क्लोज करना हो तो उसके लिए हमारे पास आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रिम एक्सपेंड टेक्स्ट।
और यहाँ पे हम कर देंगे शो लेस, सॉरी मैंने इसको भी उसमें नहीं दिखा, स्ट्रिंग के अंदर शो लेस, कंट्रोल एस। ठीक है, अब ये आपको कब पता चलेगा, जब आप इसको शो ऑल करेंगे। ठीक है, अभी तो ये एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है कि हमने इसको ये नहीं बताया कि इसको हमने सबसे पहले इसको स्क्रॉल व्यू पे लेके जाना है ताकि ये स्क्रॉल हो। ठीक है, सिंगल चाइल्ड व्यू, ओके, कंट्रोल एस। तो अब ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शो ऑल पे हमने क्लिक किया, ये सारा टेक्स्ट आ गया, इसके बाद हमने इसको स्क्रॉल किया, ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है शो लेस। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये शो लेस हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में जब आपने स्पेस देनी है तो यहाँ पर आप स्पेस दें, कंट्रोल एस कर दें, और ये टेक्स्ट ज़्यादा हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको समझ में तो आ गया होगा, वैसे भी मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए बस। ठीक है, कंट्रोल एस, शो ऑल, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल मैं कम रखना चाह रहा था फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ रहा है शो लेस, स्पेस देकर इसको हम शो लेस करेंगे तो ये सारा स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो किस तरह से हमने ये काम किया। अब इसके आती है स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग हम इसकी चेंज करना चाहें कि जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है शो ऑल, तो इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास आता है मोर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमारे पास आता है टेक्स्ट स्टाइल, और इसकी बॉडी, फिर उसके बाद आता है कलर। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ वही स्टाइलिंग है, मैं इसके अंदर सिर्फ कलर यूज़ करने वाला हूँ। अब आप इसको शो ऑल को अगर हम इसकी हाइट बड़ी, साइज़ बड़ा कर दे तो वो भी चलेगा, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ वैसे बड़ा ही होता है, अगर आपको देखा हो। मैंने करा इसको ब्लू, कंट्रोल एस। ठीक है, अब यहाँ पे शो ऑल जो है वो साइज़ अब साइज़ का भी कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20, कंट्रोल एस। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल, तो स्टाइल भी हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट का जो सारा कलर है जो हमारे पास लिखा हुआ है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कलर, कलर्स डॉट, मैं ले लेता हूँ येलो, कंट्रोल एस। तो ये जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब येलो में चला गया। ठीक है, तो इसको दोबारा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पर्पल लग देता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। एंड अब यहाँ पर ये देखें, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, शो लेस। ठीक है, अब इसको भी हमने चेंज करना है, क्लिक करने पे तो इसके लिए हमारे पास आता है कॉल बैक, नहीं, कलर क्लिकेबल टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारे पास आता है कलर्स डॉट ब्लैक, कंट्रोल एस। तो क्या होगा कि हमने शो, देखें शो लेस पे हमारे पास हो गया ब्लैक, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल हुआ है फिलहाल, और इसका अगर हम जूम करें, जूम सामने लेकर आऊँ, और वेट, इसको एंड पे लेकर जाऊँगा और इधर से भी एंड पे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, शो लेस हो गया। ठीक है, तो शो लेस का जो मैंने कलर जो है वो क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये शो ऑल का जो कलर है वो क्या होगा, ब्लू होगा, जो मैंने मोर स्टाइल में रखा है। ठीक है, मोर स्टाइल का जो कलर है वो इसका है, और
मोर क्लिकेबल टेक्स्ट का जो कलर है वो शो लेस का कलर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो है आप यहाँ से देख ही सकते हैं जो हमने वहाँ पे यूजेस किए हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 6 से ज़्यादा ही दिखा दिया। एक स्टाइल का था जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाया है, यहाँ पे स्टाइल नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी किस तरह से हमने ये काम किया शो मोर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।